चैतन्य प्रधान देश है, चैतन्य प्रधान, कॉन्शियस, चैतन्य प्रधान देश। माया को कमाना नहीं है, माया को कमाना नहीं है। पश्चिम में माया कमाई जाती है, माया को कमाना नहीं है, माया को जीतना है, गुलाम बनाना है, सेवा में लाना है। यहां स्टीव जॉब्स खूब माया कमाता है और कैसे मृत्यु होती है। यहां आचार्य रजनीश माया गुलाम है। 10 करोड़ की घड़ी, 100 रोल्स रॉयस। महाराज अड़गड़ानंद कितने बड़े बड़े आश्रम, जो चाहें, जब आदेश दे दें माया को, जब जाओ 50 हवाई जहाज खरीद ला, जा, आ जाएगा सुबह। इस देश में माया कमाई नहीं जाती, इस देश ने माया को गुलाम बनाया। अपारिग्रह का सिद्धांत अपनाया। अपारिग्रह, मुझे जितनी जरूरत है, क्योंकि मैं अपनी जरूरत को कभी भी पूरा कर सकता हूं, तो अभी जितनी जरूरत है बस उतना ही रखूंगा। मुझे हवाई जहाज की जरूरत पड़ेगी, मैं मंगा लूंगा, तो खरीद कर रखने की क्या जरूरत है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। बस प्रभु इतनी ही देना, बाकी जो भी जरूरत पड़ेगी, स्टार, कॉन्स्टेलेशन, प्लैनेट, सैटेलाइट, सब मंगा लेंगे। अपारिग्रह का नियम है, प्रेम का नियम है। मोहम्मद साहब के बारे में कहा जाता है कि तेरा घर लेफ्ट राइट आगे पीछे पूछ लेते थे कि भैया सब खाना खाए। आज हमें तो नहीं लगता मुसलमान अपने भाई को फोन करके पूछता होगा कि भैया तुम खाना खाए। बस मरने के लिए तैयार है, बस मरने के लिए तैयार है। आज का इंसान, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे जो, अपनों को नीच दिखाने में, नीचा दिखाने में इतना प्रसन्नचित हो रहा है। किसी तरह अपनों को नीचा दिखा दे। कितना खोखला है। हाँ, दाढ़ी 3 बित्ता की रखाए हैं, हाजी है, लेकिन भाई से फोन करके नहीं पूछते होंगे कि भैया तुम खाना खाए, तुम्हारे बाल बच्चे सब खाना खाए। खाने पीने की कमी हो तो बता देना, तुम्हारा भाई हूं मैं। और मोहम्मद साहब किसके लिए कहते हैं? पड़ोसियों के लिए। आओ सब मिलकर अपने जीवन परिवर्तन की इस धारा को गतिमान करें। अर्जुन कह रहा मैं नहीं लड़ूंगा, प्रभु अब मैं नहीं लड़ूंगा, बैठ गया। तब भगवान ने बोलना शुरू किया। जब आप समर्पण कर देते हो, चुप हो जाते हो, जब तक आप बोलते हो, लड़ रहे हो, हम ये कट डालेंगे, हम वो कट डालेंगे, हम ऐसा कट डालेंगे, हम फाट डालेंगे, हम चीट डालेंगे, भगवान कहता तब कर लो। जहां मनुष्य असहाय हो जाता है, वहां भगवान को याद करता है। जब तक उसके हाथ में है, तब तक वो भगवान, अरे मैंने कमाया पैसा, ये साम्राज्य मैंने खड़ा किया। कब जो हो जाए 4 दिन, तो मल तो शरीर से निकाल नहीं पाओगे, हैं? और होश में नहीं रहते हो। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये बना दिया, मैंने वो बना दिया, आज मेरे पास अरबों रुपए की संपत्ति है, बह जाएगी सब। और उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजड़ा खाली, पिंजड़ा खाली, पिंजड़ा खाली। ये पंछी एक दिन उड़ जाएगा। उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजड़ा खाली। तो जब आदमी सरेंडर कर देता है, शांत हो जाता है, मौन हो जाता है, तब भगवान पहली बार बोलता है।
तो भगवान ने अब कहा, अशोचा अशोच्या न शोच चस्त्वम प्रज्ञावदांश्व भाषयिष गतसून गत शूंश नानुशोषंति पंडिता। अर्जुन, तू ना शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन करता है। बड़ा प्यारा शब्द है इस श्लोक में, 11वें श्लोक में ये जो शब्द पंडित है, ये बड़ा प्यारा शब्द है। आपने अगर गुरु महाराज के बहुत सारे प्रवचन सुने होंगे तो दो लोगों को बहुत पकड़ते हैं, एक यादव को पकड़ते हैं, एक पंडित को पकड़ते हैं। यादव को पकड़ते हैं, यादव गुरु महाराज दो लोगों को बहुत पकड़ते हैं, एक यादव को पकड़ते हैं। यादव को पकड़ते हैं किस लिए? जब वो किस्सा सुना रहे होते हैं, किसका? निर्दोषता का। निर्दोषता का जब वो किस्सा सुना रहे होते हैं तो यादव को पकड़ते हैं, और जब मूढ़ता का किस्सा सुना रहे होते हैं तब वो पंडित को पकड़ते हैं। ये दोनों जो हैं उनके एग्जाम्पल हैं जब वो किसी निर्दोष बात की बात करेंगे। अभी मैं यहां पे थे, क्या कहते हैं, फरीदाबाद में, तो बता रहे थे कि यादव गया भगवान महाकाल के मंदिर में, कहा प्रभु हमारे घर में लड़का हो जाएगा तो हम एक भैंसा दान करेंगे। हो गया, तो भैंसा दान किए। बैठन ताओ, इससे बचो यार, ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा चला रहा है, तुम्हारी कोई औकात, तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। इस धरती की इस ब्रह्मांड में कोई औकात नहीं, इस गैलेक्सी की इस ब्रह्मांड में अरबों ऐसी गैलेक्सियां धूल फांक रही हैं। 19 बिलियन लाइट ईयर की दूरी अप्रोक्सीमेटली मानी जाती है ब्रह्मांड के दोनों कोनों में। 19 बिलियन लाइट ईयर, सोचे नहीं पाओगे। बोलेरो ले आए, ऐठा है लेके निकले बोलेरो, कहीं दुआ देखा रहा, देखो कौन में देखा रहा, एकदम दिहा जरी जाता है सारे, हम लोग बोलेरो में बैठा रहे, कोई नहीं जरा वाला जात है, कोई कहूं नहीं जरा था, फर्जी में यहां सोचत रहा था। यह है यूपी बिहार उत्तर भारत की दशा, फर्जी अपने सोचत रहा था कि देखो कैसे मुंह बनाए बैठा रहा, हम तुम्हें फॉर्च्यूनर में बैठा, देखिए देखो वो कैसे देखा रहा। फर्जी, खुद सब कुछ खुद ही सोचते हैं, खुद है। और दो चार चढ़ावे वाले मिल जाते कि हाँ देखा तो एकदम, लागत है करेजा फाट गया, यह मेरे देखत रहे। कोई करेजा वाला जनाई फाटे थे, फॉर्च्यूनर लेके आया होगा पालेक परी, 50,000 रुपया महीना खर्चा है, लाई बड़ी बात नहीं है। मेहरारू, गाड़ी, जमीन, मकान, इन लाई बड़ी बात नहीं है, एक रखब बड़ी बात है। तो पंडित के अंदर पहली चीज क्या है? ताव, ऐठन। कबीर कहन चलो अच्छा माई आए कबीर, कहीं पंडित जी नमस्कार, देखो सरलता है संत की, पंडित जी नमस्कार, नमस्कार, ठीक ठीक, तो तुम्हारा नाम कबीर है? जी 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 पंडित जी, हाँ मैं पंडित देवदास और मैंने चारों मठों में शास्त्रार्थ किया और सबको हरा दिया, मैं रैंक 1 हूं आईएएस में। अच्छा अच्छा, यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तू शोक ना करने योग्यों के लिए शोक करता है, एक दिन ये फिर धरती फिर से खत्म हो जाएगी। यहां सब बदल रहा है, यहां कुछ खत्म नहीं होता, यहां कुछ मरता नहीं, सब बदलता है। तभी तो मैंने कहा कि भारतीय संस्कृति ने कहा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में सारी जिम्मेदारियां खत्म, सारा दायित्व। गृहस्थ आश्रम को बहुत कायदे से जी आप व्यतीत करिए, बहुत कायदे से गृहस्थ आश्रम को। हमारी जितनी माए बहनें हैं, मैं आपसे कहता हूं कि बिल्कुल आपके ऊपर कोई अत्याचार हो उसके खिलाफ आवाज उठाइए, एकदम उठाइए, एकदम उठाइए। वो एक बहन है हमारी, बड़ा अच्छा प्रवचन वगैरह करती हैं, तो हमारी बहन है जया किशोरी जी, वो बड़ा अच्छा। देखिए इस दुनिया में जो भी आपको अच्छी बातें सिखा रहा है उसमें फालतू में कमेंट मत करिए, कोई भी हो। आपको सीखना हो सीखे, नहीं तो अपने रास्ते जाइए। तो जया किशोरी बहन है, बहुत अच्छा भाई प्रवचन करती, बहुत अच्छा बोलती, बड़े अच्छी चीजों को सिखाती समाज को। ईश्वर उनको लंबी आयु दो, हमेशा खुश रखे। तो उन्होंने एक दिन कहा ललन टॉप के एक इंटरव्यू में, बड़ा अच्छा है, किसी ने क्लिप भेजी, मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। उन्होंने कहा कि जो लड़की विवाह के बाद अपने माँ बाप से ट्यूशन लेगी उसको डाइवोर्स की डिग्री मुफ्त में मिलेगी। सारी मां बहनों से हाथ जोड़ कर कहे, आप कहीं परेशान हैं तो बिल्कुल आवाज उठाएं, आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है एकदम आवाज उठाएं, वहां पर कोई समझौता नहीं। लेकिन घर को चलाना सिर्फ शक्ति का काम है,
और पुरुषों से, भाइयों से मेरा निवेदन है कि महाराज लोग ध्यान साधना करिए। स्त्री का 2 चक्र नेचर से एक्टिव रहता है, पुरुष का एक ही चक्र है। जब वो ध्यान करता है तब उसका दूसरा चक्र खुलता है, तब वो स्त्री को प्रेम कर पाता है, तब वो शिव बनता है और स्त्री पार्वती बनती है। आज स्त्रियां गलत नहीं हुई, आज पुरुष कमजोर हो गए। कुछ लोगों को तो मैं नेल पॉलिश वॉलिश लगाए देखता हूं, स्त्री कभी गलत हो ही नहीं सकती, संभावना ही नहीं है। तो पंडित, तू शोक न करने योग्यों के लिए शोक करता, और पंडितों कैसे वचन कहता है बता दिया मैंने। पंडित किंतु बुद्धि संपन्न पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए तथा जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी शोक नहीं करते। जिसको विवेक है, विवेक, फिर वो शब्द घूम कर, बुद्धि संपन्न यानी जिसके पास विवेक है। बुद्धि की संपन्नता यही है, बड़ा प्यारा वर्ड है बुद्धि संपन्न। बुद्धि की संपन्नता क्या है? बुद्धि की संपन्नता है कि उस बुद्धि के पास विवेक है। और ये कौन पैदा करता है? ध्यान। जाने हैं वो कौन नगरिया, आए जाए खत न खबरिया, आए जब जब उनकी यादें, आए ओठों पे फरियादे, जाके फिर ना आने वाले, जाने चले जाते हैं कहां दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहां। हमारी मौसी थी, हमारी मां से ज्यादा वो हमको प्रेम करती थी। बहुत। बड़े मामा हमारे एक भाई थे, राम सबद मामा के लड़के थे। नानी हमारी, हमारे मित्रों के, कई मित्रों के माता पिता जिनका बड़ा स्नेह था मुझसे, मेरी तमाम बुराइयों के बावजूद वो मुझे मानते थे। पंडित दीपनारायण पांडे हमारे गोंडा के बहुत जबरदस्त वकील, बहुत जबरदस्त। मैंने अपने जीवन में गोंडा शहर में वैसा व्यक्तित्व तो नहीं देखा पंडित दीपनारायण पांडे जैसा। बड़ा प्रभावित हूं मैं उनसे जीवन में, उनकी अंदाज, उनका चलने का तरीका, उनका धोती बांधना, उनका रिक्शा बैठना कार्बाइन लेकर, मतलब अदा है थी उस आदमी में। और मैं निरंतर उनके घर जाता था, मैं उनको देखता था, मैं सोचता यार व्यक्ति को ऐसा है, और किसी से कोई भय नहीं, कोई फलाने सिंह, फलाने पाड़े, फलाने शुक्ला, बैठ, हमसे कहते थे देखो पवन पापा, जब तक जिंदा हो शान से रहो, मरना तो एक दिन है ही है। और उनके सोने के कमरे में गीता का सार लिखा हुआ था, तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। बहुत जबरदस्त व्यक्तित्व। पंडित दीपनारायण पांडे उनके पुत्र हैं, पंकज पांडे जी हमारे मित्र हैं, पर वो एक बहुत शानदार व्यक्तित्व, बहुत शानदार। मतलब हमारे हीरो तो गोंडा में वही थे। उनके घर में बैठ के हमें सत्ता, शक्ति, राजनीति, इन सब खेलों का दर्शन हुआ। फलाने आ रहे हैं, लड्डन सिंह आ रहे हैं, समीउल्लाह आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, मंगलदेव सिंह आ रहे हैं। हमारा तो मठ था पंडित दीपनारायण पांडे का घर। जीरो नॉनसेंस, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं, किसी को गलत राय नहीं। अब ताड़ते थे आवाज। कोई विधायक, एमपी, सांसद गोंडा वोंडा में तो हम नहीं जानते थे किसी की हिम्मत थी कि उनको आंख दिखा दे। कई इलेक्शन लड़े, शायद गोंडा की जनता उनको समझ नहीं पाई, उनको जिता नहीं पाई, लेकिन अगर वो जीतते, 74 के विधायक थे वो कटरा से, 74 में विधायक थे कटरा से, बहुत जबरदस्त। सब चले गए।
सब चले गए। और हमको भी जाना है, हम सब जाएंगे, कोई बचा ही नहीं। तो इस तरह धरती पर रहना कि हम हमेशा रहेंगे, कयामत तक रहेंगे, ये मूर्खों वाली बात है। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। बुद्धि संपन्न, विवेक, करो ना ध्यान, दबा के ध्यान करो तुम लोग, और दबा के योग करो और सूर्य नमस्कार करो, तो वहीं से क्रांति कराएंगे इस देश में। यही इस देश की नियति है। तैयारी करो। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।